साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तस्वीर ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बुरी तरह बौखला दिया है। दोनों ही नेता आग बबूला हो गए हैं क्योंकि ये तस्वीर एकनाथ शिंदे की है और जिसमें साथ खड़े हैं उनके शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार एक तस्वीर में एकनाथ शिंदे को अवार्ड देते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर हाल ही की है। और इस तस्वीर के सामने आते ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत बुरी तरह बिगड़ गए। यहाँ पर संजय राउत ने तो ये भी सवाल उठा दिया कि लगता है शरद पवार बिक गए हैं। जी हाँ, संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप शरद पवार पर लगा दिया। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी शरद पवार को लेकर काफी कुछ उल जुलूल कह दिया। वहीं इसके परे एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की तारीफ की, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव ठाकरे और संजय राउत की इस तरह की बयानबाजी शरद पवार के खिलाफ जो की गई है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक अवार्ड को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के दो दलों में तलवारें खिंचती दिख रही है। नई दिल्ली में एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार के हाथों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिले सम्मान से उद्धव ठाकरे गुट बुरी तरह भड़का हुआ है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि सारे अवार्ड बिक चुके हैं, अवार्ड देने वाले भी बिके हुए हैं और अवार्ड लेने वाले भी बिके हुए हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए सीधे सीधे कह दिया कि शरद पवार भी बिके हुए हैं। यहाँ आपको बता दें, इस अवार्ड समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद थे और शरद पवार एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दे रहे थे। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे इस बात से बुरी तरह नाराज है कि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने सम्मानित किया है। इस सम्मान को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसे अवार्ड तो खरीदे और बेचे जाते हैं, हमें ऐसे अवार्ड की परवाह नहीं है। लेकिन शरद पवार ने इस खरीद फरोख्त का हिस्सा बनकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वहीं न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि संजय राउत भी बुरी तरह बिगड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों सम्मानित होने पर संजय राउत ने भी अपना बयान दिया और संजय राउत ने कहा कि वो अवार्ड किसने दिया, किसको दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अवार्ड तो सब खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ गठबंधन में शामिल है, जिस व्यक्ति को हम राजनीति से सर्वोपरि मानते हैं, उस व्यक्ति ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खेदजनक है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को उस अवार्ड समारोह का हिस्सा नहीं बनना था क्योंकि शरद पवार हमारे साथ गठबंधन में शामिल है, विपक्ष के गठबंधन में शामिल है और एकनाथ शिंदे वो इंसान है जो आस्तीन में रहकर सांप जैसा डसने की फितरत रखते हैं। यहाँ पर संजय राउत ने साफ साफ कहा कि शरद पवार को वहाँ देखकर वाकई में हमें निराशा मिली है। अब इसके परे एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर शरद पवार की काफी तारीफ की है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार से सीखा जा सकता है कि राजनीतिक दायरे से अलग रहकर रिश्ते कैसे कायम किए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि पवार के साथ उनके हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, उनसे किसी गुगली का सामना नहीं करना पड़ता। वो जो बात कहते हैं वो सीधे मुंह पर कहते हैं, वो तानाकशी या फिर जनता के बीच जाकर उल जुलूल नहीं बोलते। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार मुझे अक्सर फोन करते रहते हैं, राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये मैंने शरद पवार से ही सीखा है। अब जैसे ही एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की तारीफ की तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत और बुरी तरह बौखला उठे और दोनों ने ही एकनाथ शिंदे और शरद पवार की नजदीकी पर सवाल उठा दिए। यहाँ आपको बता दें कि नई दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड शरद पवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकनाथ शिंदे को दिया और इसी अवार्ड के बाद में जो तस्वीरें सामने आई उसे लेकर कोहराम मच गया। महाविकास अघाड़ी में काफी उथल पुथल मच गई और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान आप सुन ही चुके हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को अवार्ड देकर कोई गलती की है? क्या किसी को अवार्ड देना, सम्मानित करना, क्या किसी की भावना को ठेस पहुँचाना है? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे और संजय राउत शरद पवार पर इतना बुरी तरह बिगड़े हुए हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट करने के मामले में यूट्यूबर रणवीर अहलाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय की शिकायत के बाद मुंबई के खार थाने में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अहलाबादिया को 2024 में पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित भी किया था, लेकिन इसके बावजूद रणवीर
रणवीर अलाहाबादिया अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए और ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देकर उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने माफी भी मांग ली, लेकिन इस माफी से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रणवीर अलाहाबादिया के साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखर्जी और समय रैना के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए हैं। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, इन तीनों के सभी अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। ये तीनों अब सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जी हाँ, मुंबई के खार थाने में केस दर्ज किया गया है और सामने आ रहा है कि इन तीनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट के मामले में कई एनजीओ, कई संस्थाएं इनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। यहाँ आपको बता दें कि ये एपिसोड 8 फरवरी को रिलीज हुआ था। इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का ये शो है जिस पर विवाद हो रहा है। ये एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। इस शो के दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मामला सिर्फ केस दर्ज होने तक ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस भी इस मामले पर बुरी तरह भड़क गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी मिली है, हालांकि मैंने उस शो को या एपिसोड को न देखा है न सुना है, लेकिन कई तरह की संस्थाओं की तरफ से मुझे फोन आ रहे हैं और बद्धे तरीके से जिस तरह शो को चलाया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। हम तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबकी मर्यादाएं हैं। हमने अश्लीलता के भी कई नियम तय किए गए हैं और उन्हें जो भी पार करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पूरी तरह साफ हो चुका है कि इन तीनों के खिलाफ कड़ा एक्शन सरकार भी लेने जा रही है। वहीं केस दर्ज कराने वाले एडवोकेट आशीष का कहना है कि शो के वीडियो में महिलाओं को लेकर गलत बातें की गई। इन भद्दे कमेंट के बाद वहाँ मौजूद लोग हंस रहे थे, जिससे ये साफ होता है कि उनकी मंशा महिलाओं के प्रति, पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है और वो इस तरह अभद्र टिप्पणियां करके पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि सीधा सीधा क्राइम है। समाज या किसी भी वर्ग के खिलाफ गलत बयानबाजी करना कानूनी तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, रणवीर अलाहाबादिया के इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया पर अलग तरह की बहस शुरू हो चुकी है। हर कोई इन तीनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। महिलाओं का मजाक बनाना और पेरेंट्स के लिए उल जुलूल बोलने को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा आग की तरह फैलता जा रहा है। कई और सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। कुल मिलाकर ये तीनों पूरी तरह फंस चुके हैं। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा का करियर पूरी तरह चौपट होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही केस दर्ज करने के बाद में अगर गिरफ्तारी हो गई तो इनके लिए पूरी जिंदगी जिलालत से ज्यादा कुछ नहीं होगी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट पर, कंट्रोवर्शियल बयान पर क्या कहना है? क्या वाकई में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी बोल सकते हैं? और आप इन तीनों के खिलाफ क्या एक्शन चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।